4 फरवरी 2019 को भिवंडी शहर के भादवड़ स्थित चौली में रहने वाली लगभग 25 दिन पूर्व एक बच्चे को जन्म देने वाली 21 वर्षीय सपना गौतम नाम की विवाहिता की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले विकास चौरसिया को शांतिनगर पुलिस गिरफ्तार करने में सफल हो गई। पुलिस द्वारा गहन पूछताछ में हत्यारोपी ने अनैतिक संबंध के चलते हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। सपना गौतम व राजकुमार गौतम दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उनका प्रेम विवाह हुआ है, जिसके बाद रोजगार के लिए राजकुमार पत्नी सहित पूर्व 2 वर्षों से भिवंडी में आकर रहने लगे थे। आइए जानते हैं कि आखिर असलियत क्या है इस हत्याकांड की। तो नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें और कहानी के बारे में जो भी आपकी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, समय ना लेते हुए चलते हैं आगे अपनी कहानी में। राजकुमार गौतम अपनी खूबसूरत पत्नी सपना गौतम और 2.5 वर्षीय बेटी नान्या के साथ 4 महीने पहले ही थाने जिले के भादवड़ गांव के में किराए पर रहने के लिए आया था। इससे पहले वह भिवंडी के अवधा गांव में रहता था। उस समय उसकी पत्नी सपना गौतम लगभग 7 महीने की गर्भवती थी। दोनों का व्यवहार सरल और मधुर था। यही कारण था कि आस पड़ोस के लोगों में पति पत्नी जल्दी ही घुल मिल गए। वैसे बड़े महानगरों में रहने वाले लोग अपनी दोहरी जिंदगी जीते हैं। वे जल्दी ही किसी से घिलते मिलते नहीं हैं। सभी अपने काम से मतलब रखते हैं। कौन क्या करता है, कैसे करता है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन राजकुमार और सपना अपने पड़ोसियों से घुलमल कर रहते थे। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन अच्छी तरह से चल रहा था। करीब 2 महीने पहले बाद सपना ने दूसरी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची स्वस्थ और सुंदर थी, जिसे देखकर दोनों खुश थे। 2 बेटियों के जन्म के बाद दोनों कुछ दिनों तक कोई बच्चा नहीं चाहते थे। लिहाजा सपना ने डिलीवरी के बाद कॉपर्टी लगवा ली थी। लेकिन कॉपर्टी लगने के बाद सपना के पेट में अक्सर दर्द रहने लगा था। यह दर्द कभी कभी असहनीय हो जाता था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाती थी। यह बात उसके पड़ोसियों को भी मालूम थी। घटना 4 फरवरी 2019 की है। उस समय दोपहर के लगभग 3 बजे का समय था, जब पड़ोसियों ने राजकुमार की 2.5 वर्षीय बेटी नान्या के रोने की आवाज़ सुनी। रोने की आवाज़ पिछले 15-20 मिनट से लगातार आ रही थी। पड़ोसी राम गणेश से नहीं रहा गया तो वह राजकुमार के घर पहुंच गए। उन्होंने घर का जो दृश्य देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वह चीखते हुए भागकर बाहर आ गए और चीख कर आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया। लोगों ने चीखने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि राजकुमार की पत्नी का किसी ने गला काट दिया है। यह सुनकर जब लोग राजकुमार के घर गए तो उसकी पत्नी फर्श पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसके गले के आसपास खून फैला हुआ था। उसकी बेटी नान्या उसके पास बैठी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मां को उठाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी छोटी नवजात बच्ची बिस्तर पर पड़ी हाथ पैर मार रही थी। इस मार्मिक दृश्य को जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। पड़ोसी दोनों बच्चियों को उठाकर घर से बाहर लाए। उन्होंने फ़ोन करके इसकी जानकारी राजकुमार गौतम को दे दी और बेहोशी की हालत में पड़ी घायल सपना को उठाकर स्थानीय इंदिरा गांधी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने सपना को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल वालों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। वह इलाका शांतिनगर थाने के अंतर्गत आता था। यह सूचना पीआई किशोर जाधव को मिली तो वह एसआई संदीपन सोनवड़े के साथ इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल जाकर उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत की। इसके अलावा वह लोगों से मिले जो सपना के उपचार के लिए अस्पताल लाए थे। मृतका के पति राजकुमार ने बताया कि उसकी पत्नी की जान कॉपर्टी के कारण गई है। कॉपर्टी की वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसका इलाज चल रहा था। लेकिन कभी कभी दर्द जब असह्य हो जाता तब उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती।
ऐसे में वह अपनी ही जान लेने को आमादा हो जाती थी। राजकुमार ने पत्नी की मौत की जो थ्योरी बताई वह टीआई के गले नहीं उतरी। उन्होंने यह तो माना कि तकलीफ में कभी कभी इंसान आपा खो बैठता है, लेकिन उस समय सपना की स्थिति ऐसी नहीं थी। डॉक्टरों के बयानों से स्पष्ट हो चुका था कि आत्महत्या के लिए कोई अपना गला नहीं काट सकता। मौत की सही वजह तो पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आनी थी। लिहाजा टीआई किशोर जाधव ने सपना की संदिग्ध हालत में हुई मौत की जानकारी डीसीपी और एसीपी को देने के बाद लास्ट पोस्टमार्टम के लिए उसी अस्पताल की मॉर्चरी में भिजवा दी। अस्पताल की कार्यवाही निपटाने के बाद पीआई किशोर जाधव सीधे घटनास्थल पर पहुंचे और वहां बारीकी से निरीक्षण किया। घटनास्थल पर खून लगा एक स्टील का चाकू मिला, जिसे जाब्ते की कार्यवाही में शामिल करके उन्होंने जांच के लिए रख लिया। पीआई ने राजकुमार गौतम के बयानों के आधार पर सपना गौतम की मौत को आत्महत्या के रूप में दर्ज तो कर लिया था, लेकिन मामले की जांच बंद नहीं की थी। उन्हें सपना गौतम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। किशोर जाधव को लग रहा था कि दाल में कुछ काला है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पीआई चौंके। चाकू पर फिंगरप्रिंट मृतका की बजाय किसी और के पाए गए। इसका मतलब था कि सपना की हत्या की गई थी। मामले की आगे की जांच के लिए पीआई किशोर जाधव ने एक पुलिस टीम बनाई। इस टीम में सहायक इंस्पेक्टर रविंद्र चौधरी, गुरुनाथ विशे आदि को शामिल किया गया। टीम ने जांच शुरू कर दी। अपराध घर के अंदर हुआ था, इसका मतलब था कि अपराधी सपना का नज़दीकी ही रहा होगा। इसलिए इंस्पेक्टर राजेंद्र मायने ने संदेह के आधार पर सपना के पति राजकुमार गौतम से गहराई से पूछताछ की। उन्होंने उसकी कुंडली भी खंगाली। उसकी उंगलियों के निशान लेकर जांच के लिए भेज दिए गए, लेकिन उसके हाथों के निशानों ने चाकू पर मिले निशानों से मेल नहीं खाया। इससे पुलिस को राजकुमार बेगुनाह लगा। तब पुलिस ने उसके दोस्तों को जांच की। जांच में पता चला कि राजकुमार का एक दोस्त विकास चौरसिया उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके घर आता था। विकास पान की एक दुकान पर काम करता था और राजकुमार के गांव का ही रहने वाला था। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। पुलिस ने विकास का फ़ोन नंबर सर्विलांस पर लगा दिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। अब अपने घर से गायब था। उसकी तलाश के लिए पुलिस ने मुखबिर भी लगा दिए। एक मुखबिर की सूचना पर विकास को भिवंडी के सोनाले गांव से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने विकास से सपना की हत्या के संबंध में पूछताछ की तो वह खुद को बेकसूर बताता रहा, लेकिन सख्ती करने पर उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने हत्या की जो कहानी बताई वह चौंकाने वाली निकली। 25 वर्षीय राजकुमार गौतम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गांव कामरिया शुक्ला का रहने वाला था। उसके पिता गांव के एक साधारण किसान थे। गांव में उनकी थोड़ी सी काश्तकारी थी, जिसमें उनकी गृहस्थी की गाड़ी चलती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण राजकुमार गौतम की कोई खास शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई थी। जब वह थोड़ा समझदार हुआ तो उसने रोजी रोटी के लिए मुंबई की राह पकड़ ली। उसके गांव के कई लोग मुंबई में रहते थे। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर तहसील भिवंडी के अवधा गांव में उन्हीं के साथ रहकर वह छोटा मोटा काम करने लगा। भिवंडी का अवधा गांव पावर लूम कपड़ों के लिए और कारखानों का गढ़ माना जाता है। राजकुमार गौतम ने भी पावरलूम कारखाने में काम कर कपड़ों की बुनाई का काम सीखा और मेहनत के काम करने लगा। जब वह कमाने लगा तो परिवार वालों से उसकी शादी पड़ोस के ही गांव में रहने वाली सपना से कर दी। यह सन 2016 की बात है। राजकुमार गौतम खूबसूरत सपना से शादी करके बहुत खुश था। वह शादी के कुछ दिनों बाद ही सपना को अपने साथ मुंबई ले गया। किराए का कमरा लेकर वह पत्नी के साथ रहने लगा। शादी के करीब 1.5 साल बाद सपना ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम नान्या रखा गया। इसी दौरान राजकुमार की विकास चौरसिया से मुलाकात हो गई। विकास चौरसिया पान की एक दुकान पर काम करता था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, इसलिए इनके बीच जल्द ही दोस्ती भी हो गई।
20 वर्षीय विकास चौरसिया एक महत्वाकांक्षी युवक था। वह जो भी कमाता था अपने खान पान और शौक पर खर्च करता था। राजकुमार गौतम ने जिगरी दोस्त होने की वजह से विकास की मुलाकात अपनी पत्नी से भी करवा दी थी। राजकुमार ने पत्नी के सामने विकास की काफ़ी तारीफ भी की थी। पहली मुलाकात में ही विकास सपना का दीवाना हो गया था। उसने अपनी बेटी नान्या का जन्मदिन मनाया तो विकास चौरसिया को खास तौर पर अपने घर पर बुलाया। तब राजकुमार और सपना ने विकास की काफ़ी आवभगत भी की थी। इस आवभगत में राजकुमार गौतम की सजी धजी बीवी सपना पर दिल दे बैठा था। वह जब तक राजकुमार के घर में रहा उसकी निगाहें सपना पर ही घूमती रहीं। जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद विकास चौरसिया सबके बाद में अपने घर चला गया। उस समय उसने नान्या को एक महंगा गिफ्ट दिया था। यह सब उसने सपना की ओर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया था। सपना की छवि विकास की नस नस और आंखों में कुछ इस तरह से समा गई थी कि उसका सारा सुख चैन छिन गया था। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। सोते जागते उसे बस सपना ही दिख रही थी। वह उसका स्पर्श पाने के लिए तड़पने लगा। राजकुमार को अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास था, लेकिन विकास दोस्ती में दगा करने की फिराक में था। वह तो बस उसकी पत्नी सपना का दीवाना था। वह सपना का समीप्य पाने के मौके की तलाश में रहने लगा। इसलिए मौका देखकर वह राजकुमार के साथ चाय पीने के बहाने अक्सर उसके घर जाने लगा था। वह सपना के हाथों की बनी चाय की जमकर तारीफ करता था। औरत को और क्या चाहिए? विकास चौरसिया को ये सब बात अच्छी तरह मालूम थी। औरत अपनी तारीफ और प्यार की भूखी होती है। जो विकास ने सोचा था वैसा ही कुछ हुआ भी। इस तरह दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे दोनों के काफ़ी करीब रिश्ते बन गए। विकास बातचीत के बीच कभी कभी सपना से भद्दा मजाक भी कर लेता था, जिसे सुनकर सपना का चेहरा लाल हो जाता था और वह उससे नजरें चुरा लेती थी। कुछ दिनों तक तो विकास राजकुमार के साथ ही उसके घर जाता था, लेकिन बाद में वह राजकुमार के घर पर अकेला भी आने जाने लगा। वह चोरी छिपे सपना के लिए कीमती उपहार भी लेकर आता था। उपहारों और अच्छी लच्छेदार बातों से उसने सपना को कुछ इस कदर उलझाया कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई और पर कटे पंछी की तरह उसकी गोदी में आकर गिरी। सपना को अपनी बाहों में पाकर विकास चौरसिया के मन की मुराद पूरी हो गई। एक बार जब मर्यादा की कड़ियाँ बिखरी तो बिखरती ही चली गई। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि बिना एक दूसरे को देखे दोनों को चैन नहीं मिलता था। उन्हें जब भी मौका मिलता दोनों अपनी हसरतें पूरी कर लेते थे। सपना और विकास चौरसिया का यह खेल बड़े आराम से लगभग 1 साल तक चला। इस बीच सपना फिर से गर्भवती हो गई। पहली बार सपना जब गर्भवती हुई थी तो वह अपनी डिलीवरी के लिए अपने गांव चली गई थी। इस बार सपना ने गांव न जाकर अपनी डिलीवरी शहर में ही करवाने का फैसला किया था। जब सपना की डिलीवरी के 3 महीने शेष रह गए तो राजकुमार अवधा गांव का कमरा खाली कर भावदंड गांव पहुंच गया और भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल में सपना की डिलीवरी करवाई। डिलीवरी के बाद सपना ने पति की सहमति से कॉपर्टी भी लगवा ली थी। यह कॉपर्टी सपना को रास नहीं आई। इसे लगवाने के बाद सपना को दूसरे तरह की समस्याएं आने लगीं। सपना की डिलीवरी के 25 दिनों बाद एक दिन दोपहर को 2 बजे विकास चौरसिया मौका देखकर राजकुमार गौतम के घर पहुंच गया। उस समय सपना की बेटी नान्या घर के दरवाजे पर खेल रही थी। घर में घुसते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उस समय सपना अपने बिस्तर पर लेटी अपनी छोटी बेटी को दूध पिला रही थी। विकास के अचानक आ जाने पर सपना उठकर बैठ गई। इससे पहले कि सपना कुछ कह पाती, विकास ने उसके बगल में बैठकर बच्ची का माथा चूमा और सपना को बाहों में लेते हुए उससे शारीरिक संबंध बनाने की जिद करने लगा, जिसके लिए सपना तैयार नहीं थी। सपना ने विकास को काफ़ी समझाने की कोशिश की और कहा, देखो अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकूँ। आज तक मैंने कभी तुम्हारी बातों को इनकार नहीं किया है। आज मैं बीमार हूँ, ऊपर से कॉपर्टी लगवाई है। अभी तुम जाओ, जब मैं ठीक हो जाऊँगी तब आना।
लेकिन वासना के भूखे विकास पर सपना की बातों का कोई असर न हुआ। वह उसके साथ जबरदस्ती करने पर उतारू हो गया और उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। इसके पहले कि वह अपने मकसद में कामयाब होता, सपना नाराज हो गई और उसने अपने ऊपर से विकास को नीचे फर्श पर धक्का दे दिया। फिर उठकर वह उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कहने लगी। सपना के इस व्यवहार और वासना के उन्माद में वह अपना होश खो बैठा। वह सीधे सपना की किचन में गया और वहां से स्टील का चाकू उठा लाया। उस चाकू से उसने सपना का गला काट दिया। सपना के गले से खून निकलने लगा और वह फर्श पर गिर पड़ी। सपना के गले से बहते खून को देखकर विकास चौरसिया की वासना का उन्माद काफूर हो गया। वह डर कर वहां से चुपचाप निकल गया। उसके जाने के बाद दरवाजे पर खेल रही नान्या घर के अंदर आई और माँ को उठाने लगी। सपना के ना उठने पर वह उससे लिपट कर रोने लगी। विकास चौरसिया से विस्तृत पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। राजकुमार गौतम को जब यह मालूम पड़ा कि उसकी पत्नी का आशिक और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना जिगरी दोस्त था, तो उसे इस बात का अफसोस हुआ कि विकास जैसे आस्तीन के सांप को घर बुलाकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। कहानी लिखे जाने तक अभियुक्त विकास चौरसिया थाने की लतौड़ा जेल में है। मामले की जांच इंस्पेक्टर राजेंद्र मायने कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक दिल दहलाने वाली कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।